एक ना जब कोई भी इंसान एक रिलेशनशिप से आगे बढ़ने की कोशिश या किसी इंसान से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो एक और चीज़ जो उसे सबसे ज़्यादा हॉन्ट करती है वो होते हैं फ्लैशबैक्स। उन मेमोरीज के, उन मोमेंट्स के, उस वक्त के फ्लैशबैक्स जो अगेन उस इंसान के सामने आते हैं जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो फ्लैशबैक्स आते हैं ना तो इंसान को बहुत पेन देते हैं। सो डिड यू फील दिस? या आई मीन ऑब्वियसली फ्लैशबैक्स तो अभी भी आते हैं मेरे को, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा मतलब रात को तो इट्स अ कंपल्सरी थिंग, इट हैज़ टू हैपन कि आर यू एन ओवरथिंकर? या बिग टाइम। और ओवरथिंकर्स की तो ओवरथिंकिंग और भी जागती रात डिफिकल्ट, को है कि ठीक और है। भी डिफिकल्ट होता है उनके लिए। यस, सो या फ्लैशबैक्स तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मतलब अगर मेरे सामने मेमोरीज के अंदर भी कोई हमारी पिक्चर आ जाती है तो इट्स लाइक द डे इज गॉन, द डे कि वो एक फोटो देख ली और अब बस पता है कि अब बस वो उसके बाद तो बस वही दिमाग में हैंगओवर चलता वही चलता रहेगा। चलता चलता बस, तो वो यहीं घूमता रहता है। फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, किसी काम में बिजी करना पड़ता है, कुछ भी हो एक्स वाई ज़ेड, बाहर चली जाऊंगी कुछ करूँगी, बट डिस्ट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट दैट थॉट आउट ऑफ योर माइंड। नहीं तो वो चीज़ ना अंदर रह कर वो इतनी बड़ी हो जाती है कि अंदर इट जस्ट डल्स योर होल डे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ्लैशबैक्स तो वेरी इट्स अ ह्यूमन नेचर, और आई थिंक अभी थोड़ा फ्रेश भी ज़्यादा है फॉर ऑल द मेमोरीज टू गो अवे और नो नॉट थिंक, बट या आई थिंक बहुत तो मेजर डील रोल कैसे प्ले करता है। करते हो कि ये कम से कम आपको हॉन्ट करे? मतलब एक होता है ना, एक इंसान कोशिश करता है किसी तरीके से कि ये कम से कम ऐसा हो मेरे साथ। ऐसा तो नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही इरेडिकेट कर दो कि हो ही नहीं, वो इम्पॉसिबल है, बट सबसे कम इसकी इंटेंसिटी कैसे कर पाते हो? डिस्ट्रैक्शन, मतलब मेरा वन ऑफ द रीजंस काम पे वापस आने का, अपना कंटेंट वापस स्टार्ट करने का वाज दिस ओनली कि मैं उन थॉट्स से बाहर निकलूं एंड आई डाइवर्ट माय माइंड ऐसी जगह पर जो प्रोडक्टिव भी हो और आगे भी बढ़े, और मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहूँ मैं उस चीज़ से, ताकि मैं नहीं चाहती मेरा जो माइंड है इट गोज़ बैक बार बार वहाँ पे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वापस काम स्टार्ट करते हैं। उसमें इतना काम होता है, यूर थिंकिंग, आप अपने सारे जॉटिंग डाउन योर थॉट्स थ्रू आउट। अब जैसे जो मैं कंटेंट बना रही हूँ इट्स लाइफ स्टाइल हीलिंग कंटेंट, तो इस कंटेंट के अंदर भी अब मेरा मेन फोकस यही है कि हीलिंग कैसे कर रहे हैं और क्या क्या स्टेप्स मैंने लिए कि जिससे मैं मूव ऑन हुई हूँ। एक दिन मैं कॉफ़ी डेट पे गई जिसकी मैंने रील भी डाली थी, सोलो कॉफ़ी डेट पे। यस, देन वन डे आई इवन मैंशन कि कभी पिक्चर्स देख लेती थी तो मेरा आई नो माई डे इज़ गॉन, बट कभी तो ऐसा लगता था कि बस अब तो आई हैव जस्ट आ गई हूँ, मैं बढ़ चुकी हूँ आगे। तो बट वो ऐसा होता नहीं ऐसा है। नहीं होता एक है, दिन की फीलिंग होती है, अगले दिन आप थोड़ा सा वापस वही वहीं उसी पे। जगह पे आते ही आते हो। यस, और फ्लैशबैक्स के साथ साथ ना कहीं जब ऐसे इमोशनल कनेक्शंस की बात आती है ना, तो आप सिर्फ एक इंसान से ही कनेक्टेड नहीं होते, उस इंसान के साथ साथ आप बहुत सारी और चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हो। जैसे कुछ जगहों से आप कनेक्ट हो जाते हो, जिन जगहों पे आप उस इंसान के साथ जाते थे। आप कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स से बहुत कनेक्ट कर लेते हो जिन पे आप उस इंसान के साथ वाइब करते थे। आप कुछ फूड आइटम्स से ऐसे कनेक्ट कर लेते हो जो आपकी और उस पर्सन की कॉमन फेवरेट हुआ करती थी। तो जब भी फिर बाद में वो चीज़ें अब सामने आती हैं आपके, आप उन जगहों पे जाने से अवॉइड करने की कोशिश करते हो, उस गाने सुनने से, वो फूड से। डज दैट हैपन टू यू टू? इवेंचुअली इट डिड। मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा था कि मैं कहीं जाती थी ना, मुझे वही फ्लैशबैक्स आते थे। हाँ, कि ऐसा मैं यहाँ बैठी थी और अंकित के साथ यहाँ बैठी थी, वहाँ बैठी थी। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा था, अंकित वॉज अ बिग फूडी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, मतलब अब द पीपल आई नो आई वॉन्ट देम टू चेरिश द टेस्ट, की जो उसका टेस्ट था ना, तो आई प्रेफर कि एक फर्स्ट टाइम तो बहुत टफ था वहाँ पे जाना एंड बी स्ट्रॉन्ग एंड ऐसे ना सोचो तुम उस पॉइंट के बारे में। लेकिन इवेंचुअली फिर मुझे लगा कि एक बार हो गया, जब एक बार मैंने अपनी हिम्मत करके स्ट्रेंथ बिल्कुल ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके जब मैं चली गई, उसके बाद से थिंग्स गॉट अ लिटिल ईजियर फॉर मी कि मैं जा सकती हूँ, मैं वो चीज़ खा सकती हूँ। बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड कि जो अंकित का टेस्ट था इट शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, कि अंकित को ये पसंद था, अंकित को ये जगह पसंद थी, ये सीट पसंद थी उस जगह की पर्टिकुलर। तो या आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट उसके बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के यू हैव टू कंटिन्यू। तो इंशा, जैसे हम बात कर रहे हैं अबाउट दी अल्टीमेट जर्नी ऑफ मूविंग ऑन, आगे बढ़ने की लाइफ में,
तो इसमें क्या होता है ना, एक और बहुत कॉमन फीलिंग आती है, वो आती है कि चलो मैं अटेम्प्ट्स भी दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ खड़े होने की, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर गिर रहा हूँ, फिर बढ़ रहा हूँ, फिर गिर रहा हूँ। कई बार ना ऐसे इनिशियल मोमेंट्स में ही एक ऐसा पॉइंट भी आता है कि इंसान के मन में आता है मैं गिव अप कर देता हूँ, यार मुझसे नहीं हो रहा, शायद हो भी नहीं पाएगा कभी, आई गिव अप, मुझसे नहीं हो रहा। ऐसा कभी आता है कि यार? बहुत बार मतलब आई कांट इवन टेल यू कितनी बार आई थॉट दैट आई वांट टू गिव अप, बट देन फिर गिव अप करने के बाद ना आई जस्ट रिमेंबर माई पेरेंट्स एंड माई फैमिलीज फेस, एंड आई थिंक कि इनके लिए ही आई डू व्हाट आई हैव टू डू, मतलब इनके लिए आई कम आउट स्ट्रोंगर, इनके लिए आई विल डू, बिकॉज इफ आई एम ओके दे विल बी ओके, और उनका ओके होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिव अप करने का तो बहुत बहुत चांसेस थे, मतलब फ्रॉम व्हाट हैपन टू उसके बाद जो फोर्थ कमिंग्स थी एंड एवरीथिंग आई हैव फेस्ड, एंड जो मुझे बिट्रेयल्स मिले, सो मेरे पास बहुत, मैं गिव अप कर देती, बट माई फैमिली मेड मी स्ट्रॉन्ग, दे वर माई बैकबोन, एंड उनकी वजह से आई थॉट कि नहीं, आई विल फाइट इट, आई विल लर्न टू लिव अगेन, आई विल रीबिल्ड माई सेल्फ, एंड दिस टाइम अगर मैं रीबिल्ड कर रही हूँ, आई एम रीबिल्डिंग माई सेल्फ विद सो मच, मतलब इतने लेसन्स मैंने सीख लिए, इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ, तो मेरे लिए अब आई थिंक जो रीबिल्ड है ना वो और भी स्ट्रॉन्ग टर्न आउट होगा।